ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने आपको पढ़ाया था हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य की विकास में कैसे किस प्रकार से गद्य की उत्पत्ति हुई है, कौन कौन से आचार्यों ने गद्य की उत्पत्ति को किसको किसको माना है और कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, उसकी रचनाएं कौन कौन सी थी। आज हम हिंदी नाटक का विकास, सबसे पहला क्रम है जो गद्य का विकास में, वह हिंदी नाटक का विकास। हिंदी नाटक का विकास के प्रथम उत्थान को भारतीय हिंदी युग के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। हिंदी का प्रथम नाटक नाटककार एवं प्रस्तोता। प्रस्तोता जो मूल नाटक है, भाषा उसकी क्या है, मूल नाटककार कौन से हैं, तो तेल्हड़ मूल नाटककार हैं। प्रस्तोता डॉक्टर दशरथ ओझा। मूल नाटक गए सुकुमार रास, भाषा अपभ्रंश में लिखी गई थी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त प्रस्तोता। मूल नाटक गोरक्षबीच है, भाषा मैथिल। मूल नाटककार उसके विद्यापति जी हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह आनंद रघुनंद, ब्रजभाषा में लिखा गया है। महाराज विश्वनाथ सिंह इसके मूल नाटककार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आनंद रघुनंदन मूल नाटक को ब्रजभाषा में लिखा गया है, जिसके मूल नाटककार महाराज विश्वनाथ सिंह जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र नहुस को मूल नाटक है। नहुस जो मूल नाटक है ब्रजभाषा में लिखा गया था। गिरिधर दास गोपाल चंद्र जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गिरिधर दास, मूल नाम उनका गोपाल चंद्र था, उनके द्वारा रचित नहुस 1859 ईस्वी को हिंदी का प्रथम नाटक, राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला 1862 ईस्वी को द्वितीय, और अपने द्वारा लिखे विद्या सुंदर 1868 ईस्वी को तीसरा, और श्रीनिवास दास के तप्ता संवरण 1883 ईस्वी को चौथा नाटक माना है। भारतेंदु के अनुसार नहुस की रचना विशुद्ध नाटक रीति तथा पात्र प्रवेशादि नियम रक्षण को ध्यान में रखकर की गई है, इसलिए उसको पहला नाटक मानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नहुस नाटक पद्य गद्य ब्रजभाषा में लिखा गया है, परंतु खड़ी बोली का नाटक नहीं है, ब्रजभाषा में लिखा गया था। खड़ी बोली में सन 1862 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुदित शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है। शकुंतला नाटक मौलिक रचना नहीं है, यह विज्ञान शाकुंतलम की अनुवादित रचना है। तो हिंदी भाषा के अन्य प्रमुख नाटककार एवं नाटक निम्नलिखित हैं। नाटककार प्राणचंद चौहान, भाषा ब्रजभाषा में। रामायण महानाटक 1610 ईस्वी में लिखे थे। रघुराय नागर ब्रजभाषा में। सभासार नाटक 1700 ईस्वी में। अमानत नाटककार हैं, भाषा ब्रजभाषा। इंदर सभा नाटक का नाम है, 1853 में लिखा गया है। यशवंत सिंह ब्रजभाषा में। प्रबोध चंद्रोदय 1663 ईस्वी में। ये रचनाएं परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं कि प्रबोध चंद्रोदय किसकी रचना है, तो यशवंत सिंह 1643 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह ब्रजभाषा में चंडी चरित्र लिखे हैं। बनारसी दास ब्रजभाषा में। समय सार नाटक 1663 ईस्वी में। कृष्ण जीवन लक्ष्मीराम ब्रजभाषा करुणाभरण नाटक है 1657 ईस्वी में। नेवाज ब्रजभाषा शकुंतला नाटक 1680 ईस्वी में। गणेश कवि ब्रजभाषा प्रद्युम्न विजय 1863 ईस्वी। अमानत कृत इंदर सभा एक आपेरा गीति नाट्य है। ऐसा नाट्य जो गीत के माध्यम से दर्शाया जाता है, उसे गीति नाट्य कहते हैं। अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से सन 1776 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। सन 1777 ईस्वी में कलकत्ता थिएटर की स्थापना हुई थी। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना गया है, जो 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया और जिसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने स्वयं ही किया था। शकुंतला के अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से मूछ मुड़ाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है। मूछ मुड़ाने के लिए पिताजी से आज्ञा मांगी थी प्रताप नारायण मिश्र ने।
शकुंतला नाटक के अभिनय के लिए। सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में काशी पंडित रघुनाथ ने दी थी। यह भी महत्वपूर्ण है कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी थी, तो सन 1880 ईस्वी में काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी। भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या 17 है। तो मौलिक भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर माना जाता है। भारतेंदु जी के कुछ मौलिक नाटक इस प्रकार हैं, आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे। नाटक का विषय, प्रकार क्या है, वर्ष और नाटक कौन सी है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक जो हमेशा परीक्षाओं में पूछी जाती है। मौलिक नाटक जो स्वयं से लिखी गई, कोई अनुवादित रचना ये नहीं है। 1873 ईस्वी में प्रहसन है। प्रहसन मतलब हंसी के लिए लिखा गया, हास्य व्यंग होता है। सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग लिखा हुआ है। विषस्य विषमौषधम 1876 ईस्वी में। भाण इसका प्रकार है, एक पात्रीय नाटक। एक पात्र इसमें आता है और पूरी गाथा को कहकर चला जाता है। बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सैयाजीराव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर आधारित ये विषस्य विषमौषधम नाटक है। प्रेम जोगनी तीसरी जो रचना है, प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी में 4 अंकों की नाटिका है। काशी के धर्माडंबर का छायाचित्र है इसमें। चंद्रावली 1876 ईस्वी में नाटिका है। वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण है इसमें। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना। नेट जेआरएफ इत्यादि परीक्षाओं में भारत दुर्दशा में कितने अंक हैं, कौन कौन से पात्र हैं, प्रतीकात्मक पात्र हैं, तो नाट्य रासक या लास्य रूपक किसको कहा जाता है। भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा किया गया है इसमें। नील देवी 1881 ईस्वी में गीति रूपक है। राजपुतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा ऐतिहासिक गीति रूपक है। 7वां है अंधेर नगरी 1881 ईस्वी प्रहसन। छोटी कक्षाओं में भी इसको पढ़ने के लिए मिल जाता है। राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग किया गया इसमें। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। सन इसका याद रखिए 1881 ईस्वी में, अंधेर नगरी। 8वां है सती प्रताप 1883 ईस्वी में, पौराणिक नाटक। सावित्री सत्यावन के पौराणिक आख्यान पर आधारित है। नाटक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए भारतेंदु नाटक के 5 उद्देश्य बताए हैं। नाटक के उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए। हास्य, श्रृंगार, कौतुक, समाज संस्कार, देश वत्सलता इत्यादि नाटक के उद्देश्य होने चाहिए। देश वत्सलता के उद्देश्य से भारतेंदु भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी की रचना की। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। ब्रज रत्न दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखा है कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की गई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना भी की। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया था। प्रेम जोगिनी नाटक का पूर्ण नाम काशी छायाचित्र या 2 भले बुरे फोटोग्राफ था, जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुई। भारतेंदु ने 3 पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में प्रकाशित, हरिश्चंद्र मैगजीन 1863 ईस्वी में प्रकाशित मासिक पत्रिका थी। ये हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से भी जानी जाती थी। हरिश्चंद्र मैगजीन को हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से जाना जाता था। बाला बोधनी 1874 ईस्वी में प्रकाशित महिलाओं से संबंधित ये पत्रिका है। भारतेंदु ने कविता वर्धनी सभा, त्वदीय समाज, पैनी रीडिंग क्लब आदि की स्थापना की। भारतेंदु हिंदी के अकेले ऐसे प्रथम नाटककार जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को नाटक, निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त नए प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया था। हरिश्चंद्र ने नाटक निबंध की रचना सन 1883 ईस्वी में की थी। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक गीति नाट्य है जिसे ओपेरा कहा जाता है। भारतेंदु के जो अनुदित नाटक है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेना चाहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो,
और इसी तरह से बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो समय समय पर मिलता रहे, आपका ज्ञानवर्धन करता रहे। धन्यवाद।